कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। NKJ डेली राइटिंग। अच्छा, इसमें भी कुछ लोग ना शॉर्ट फॉर्म लिखना या ये भी लिखना नहीं चाहते, तो राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हो। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और आज का डेट लिखिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर लिखना आप लोग को, और कम से कम 1.5 पेज का आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो ICSI एग्जाम में ऐसा उल्टोगे ना कि पता भी नहीं चलेगा। अरे फंस गया बच्चा, ये तो दिक्कत वाला क्वेश्चन है। अब क्या करोगे तुम लोग? कहेगा सर जो भी है। अच्छा, देख के तो लिखना है। अभी शुरुआत में ना देख देख के चल रहा है, कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर अपने मन से लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखो। ये तुम्हारा क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। लिखिए ए का मतलब मिस्टर ए एंड इंडिविजुअल बाय अ ट्रांजेक्शन। ये भूकंप तो नहीं आ रहा है, लेकिन भूकंप मुझे सबसे पहले फील हो जाता है। कहाँ सर? जानवरों को पहले फील होता है। परचेज्ड अ हाउस in the name of his wife. In the name of his wife. Consideration of transaction was paid by A out of his known sources. Government seized the house, claiming it to be Benami property. Decide whether the action of the government justified, लास्ट में लिखा जस्टिफाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2020 में, ये ICSI का क्वेश्चन है।
लिख लिया आपने? लिख लो पहले, लिख लो पहले, लिख लो आराम से, सोचो समझो। सबने लिखा पहले? अब देखो, जैसे हम लोग एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं इसका थ्योरेटिकल आंसर जानना चाहता हूं तुमसे, उसके बाद लिखने का तरीका, ये ना। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शांत हो जाओ सारे बच्चे। इधर देखो, लिख लिया सबने? नहीं, भी कुछ बच्चा लिख ही रहा है। अच्छा, जो बच्चा अभी भी लिख रहा है, तो इसका मतलब वो आईसीएसआई के एग्जाम में क्या करेगा? सर 2 एग्जाम मिला के मैं एग्जाम दूंगा, जून से शुरू करूंगा, दिसंबर तक लिखूंगा, है कि नहीं? थोड़ा सा राइटिंग स्पीड तेज रखो। 3 घंटे में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा सर 6 क्वेश्चन आता है, हमने सुना है, पर हर क्वेश्चन के सब पार्ट आते हैं एबीसी, तो सब मिला के कितने हो गए? 18, 20, 15, 16 और सबके ऊपर 1.5 पेज, तो 18 इंटू 1.5 कितना हुआ? 18 इंटू 1.5। कहा सर 18 इंटू 1 बता देंगे हम, लगभग 30 पेज, 30-32 पेज अराउंड। 30-32 पेज आपको एग्जाम में 3 घंटे में लिखना है, और सब सही लिखना है, और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जानते हैं सीएस में 99% बच्चा फेल कर जाता है, उसके पीछे कारण क्या होता है? उसको थ्योरेटिकली आता है लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं आता है। उससे अगर आईसीएसआई ओरल टेस्ट ले लेना, हर बच्चा पास हो जाएगा, ये समझे? लेकिन वही जो 1.5-2 पेज लिखना होता है, तो कहता लिखूं क्या, आखिर लिखूं क्या? तो वही मैं बताऊंगा। आप पहले बताइए थ्योरेटिकली क्या आंसर होगा इसका? थ्योरेटिकली आंसर क्या है पहले? अच्छा, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ था। सुनिए इधर देखिए, आप का ये टीचर सबसे ज्यादा बेइज्जती करता है हमारा। अब कुछ बच्चा आपस में बात कर रहा है, सही भी करता है, कहाँ आ रहा है? आइए, मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, ठीक है? इन्होंने एक क्या खरीदा? हाउस। पर किसके नाम पे खरीदा? वाइफ के नाम पे खरीदा, है ना, अपने धर्म पत्नी के नाम पे खरीदा, ठीक है? बस ये कि वो भाग ना जाए, ठीक है? तो वाइफ के नाम पे खरीदा। अच्छा, पैसा किसने दिया? बेचारे उसी ने दिया, ये होना दुनिया का रीत है। पैसा किसने दिया? पति ने दिया। और लेकिन हाँ, पैसा अपने नोन सोर्स से दिया, मतलब कोई ब्लैक मनी नहीं था। गवर्नमेंट का देखिए हालात, देखिए, आप लोगों को नहीं बताया था मैंने, हम लोग एक्सपर्ट होते हैं लॉ के, ये जितने भी ऑफिसर सब होते हैं एसएससी पास, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला, बीकॉम पास, है ना, सरकारी नौकरी मिल गया इन लोग को, ठीक से पढ़ा लिखा लोग होता नहीं है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, सीधा उठा के सीज कर दिया। गवर्नमेंट का ऑफिसर ने क्या कर दिया? सीधा उठा के सीज कर दिया, क्या बोल के? बेनामी है। इसका मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर ने सिर्फ ABCD पढ़ लिया, उसका एक्सेप्शन नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये केस कहां से आ रहा है बताइए? नहीं, ABCD में से पहले कौन है? A है कि B है कि C है कि D है? याद है ना, आज ट्रांजैक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन 4 तरीके का था, ABCD, उसमें से ये चारों में से कौन है? ये A। सुनिए बताइए कहां तक A है? ना 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 ना, अरे तुम रुको, अरे यार, कैपिटल ABCD, देखो हालात, कैपिटल ABCD ना, हाँ कैपिटल ABCD। तो कैपिटल ABCD में ये कौन है? आपका A है, और A के अंदर A+B है, वो ना, तो A+B। मेरी बात सुनिए 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 सुनिए, आपको मालूम है यहां तक ये क्वालिफाई कर रहा है A+B। कैसे क्वालिफाई कर रहा है? खरीदा गया वाइफ के नाम पे, पैसा दिया हस्बैंड, लेकिन ये नीचे एक्सेप्शन में आएगा। एक्सेप्शन भी तो था, एक्सेप्शन से मिला कितने थे? 3 में एक HUF था, दूसरा था फिडुशियरी पोजीशन, और तीसरा एक्सेप्शन था हस्बैंड वाइफ वाला और चिल्ड्रन वाला। तो ये कहां फॉल करता है? एक्सेप्शन में। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। अब बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने सीज करके गलत काम किया, ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। ये थ्योरेटिकल आंसर हो गया। लेकिन इसी को 1.5 पेज कैसे लिखा जाए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। 99% बच्चा वहां क्या लिखा है? द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट जस्टिफाइड, और रिजल्ट का इंतजार 25 अगस्त 25 फरवरी। ECIPL 19 मार्क्स, 12 मार्क्स,
4 गाली ICSI को, 4 गाली नीतीश कुमार जायसवाल को, बच्चा अगली बार का तैयारी शुरू कर दे। लेकिन अगर एक ही बार में निकालना है तो जो मैं बताऊंगा वो करना है। चलिए मैं आंसर स्टेप बताऊं, लिखिए। आंसर स्टेप में बताऊंगा, लिखना तो आपको ही पड़ेगा, अभी तो राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है ये। 13 पेज अभी का भी यहीं लिख दोगे। चलिए सुनिए इधर, सबसे पहले आपको एक्ट का इंट्रो देना है 2 लाइन का। एक्ट का इंट्रो 2 लाइन का, बताओ 2 लाइन का एक्ट का क्या इंट्रो होगा? याद है सबसे पहले था कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है बेनामी प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट करना और बेनामी प्रॉपर्टी को रिकवर करना, कन्फिस्केट करना, बस इतना लाइन। दूसरे में तुमको क्या करना है, बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिखना पूरा, बेनामी ट्रांजैक्शन का पूरा डेफिनेशन लिखना, फुल डेफिनेशन है ना। फुल डेफिनेशन का मतलब A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, D कैपिटल, और A लिखना है विद एक्सेप्शन, क्योंकि कहानी तो कहां जाएगा, एक्सेप्शन में ही। बात समझ में आया? आपको मालूम है अगर आप कंक्लूजन नहीं भी लिखोगे ना तो भी अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मिल जाएगा। जैसे आपको कंक्लूजन में थोड़ा दिक्कत है, एक्चुअली स्टेप मार्किंग होता है। इधर देखिए, एक्चुअली वो केस बना के ये जानना चाहते थे कि तुम्हें बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन विथ एक्सेप्शन आता है या नहीं। देखिए वो उनको मालूम है ICSI को कि जज साहब नहीं है बच्चा, अभी जज नहीं बन गया है जो कंक्लूजन सही लिख देगा। प्रोविजन आता है कि नहीं आता है ये इंपॉर्टेंट है, जज तो बाद में बन जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा पहले बताइए आप। तो आपका यहां तक में ही स्टेप मार्किंग हो जाएगा, यहीं तक में क्या हो जाएगा, आपका स्टेप मार्किंग हो जाएगा। इधर देखिए आप, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में कॉन्क्लूजन क्या आएगा, कॉन्क्लूजन, और कंक्लूजन मैं आपको लिख के सिखाऊंगा। कंक्लूजन लिखना मैं सिखा दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे कंक्लूजन लिखना तुम सीख भी गए हो। अच्छा, जो बच्चा ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों पढ़ रहा है उसका तो लगभग डेली राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है। अब वो कंक्लूजन लिखना सीख गया है कि जो वो क्वेश्चन है उसी का आंसर हमें लास्ट में लिख देना है। स्टेटमेंट रिपीट होगा, अगर वो स्टेटमेंट सही था तो डिट्टो रिपीट हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव था तो बस नॉट लिख के क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। फिर भी मैं कंक्लूजन मैं लिखवा दूंगा। ठीक है जी। तो राइटिंग प्रैक्टिस इसी ढंग से करना है। 1.5 पेज अभी आपको लिखना है मेरे सामने, यहीं का यहीं। 1.5 पेज हो जाएगा? आपको लग रहा ना 1.5 पेज नहीं होगा, ये आराम से 1 पेज से तो क्रॉस करेगा ही करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताइए। तो चलिए शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू कीजिए। अभी मैं आ रहा हूं चेक करने के लिए, रुको। चलिए अच्छा एक बार दिखा दूं कहां कहां से क्या क्या लिखना है, एक बार दिखा दूं। चलो जो जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है उनको दिखा देता हूं। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखिए क्या लिखना है, कहां लिखना है, इधर देखो सारा बच्चा। सबसे पहले आपको शुरू करना है, बताओ सबसे पहले मैंने क्या बोला तुम लोग को लिखने के लिए, एक्ट का इंट्रो। किसका इंट्रो? एक्ट का इंट्रो। तो एक्ट के इंट्रो में उसका ऑब्जेक्टिव बता दो। क्या बता दो? ऑब्जेक्टिव। तो सुनो सुनो सुनो, आपको यहां तक लिखना है, देख लो सारा बच्चा। चलो पहले इसको लिखो, इतना लिखना सीखना पड़ेगा, आप लिखेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। एग्जाम में 3 घंटे में बहुत लिखना होता है। पीछे बच्चा बैठा हुआ लिख नहीं रहा, मैं भी आ रहा हूं, लिख रहे हो? लिखो। 1.5 पेज यहीं का यहीं लिखना पड़ेगा, भी मैं चेक करूंगा। हाँ अरे नहीं नहीं यार, अब बस ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने जो एक्शन लिया वो जस्टिफाइड है या नहीं है, तो आपको लिखना वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता कि रेमेडीज क्या हैं तो तुम लिखते अपील में जाएंगे। क्या रेमेडीज पूछा है? या सिर्फ ये पूछा है कि सीज जो किया गया, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया प्रॉपर्टी, सीज, वो एक्शन जस्टिफाइड है या नहीं। एक बात याद रखिएगा, आंसर इररिलेवेंट लिखोगे ना तो भी मार्क्स कटेंगे। जैसे ये बच्चा भी ज्यादा इमोशनल हो गया और ये क्या लिखना चाह रहा था, अपील, अपील प्रोसीजर, वही अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, ये सारा कहानी तुम लिखने के चक्कर में थे, तुम्हारे मार्क्स कट जाते। इररिलेवेंट चीज मत लिखिए। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा कि जो सीज किया गया वो एक्शन जस्टिफाइड है या नहीं है, तो जस्टिफाइड नहीं है, बात खत्म। यहीं पे आपको आंसर आके रोक देना। क्लियर है? चलो लिख लिया, ये लिख लिया। जब आज लिखेंगे तब पता चलेगा कि एग्जाम में लिखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब डेली राइटिंग प्रैक्टिस यहां पर होगा ना तो एग्जाम में जाते जाते आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे लिखने में कि एग्जाम में बढ़िया से लिख जाओगे। चलो ये लिख लिया, यहां तक लिखा नहीं लिखा जल्दी बताओ, और लिखते लिखते याद भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए अब तुम्हें बताओ स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बोला लिखने के लिए, बेनामी ट्रांजैक्शन का पूरा डेफिनेशन है। इतना ही डेफिनेशन है या अगले पेज पे भी है? आपको कहां तक लिखना है? डी तक। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। अभी मैं नीचे उतर रहा हूं, बेनामी ट्रांजैक्शन शुरू कीजिए यहां से।
विथ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो आएगा ना, 1 2 3 एक्सेप्शन तो एक के साथ है। सिर्फ जनरल रूल लिखना है या एक्सेप्शन भी लिखना है? एक्सेप्शन भी लिखना है। ये 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हो, ये तो दोनों ऑब्जेक्टिव पर ना नंबरिंग कर दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना। और पैराग्राफ चेंज कर देना है, जहां भी कुछ नई चीज लिखेंगे पैराग्राफ चेंज कर देंगे, ठीक है। रेड पेन का इस्तेमाल मत करो, रेड पेन यूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए कभी रेड पेन नहीं होता है। आ गया, मैं देख लें। हाँ ए भी लिखी ना, ठीक है। और हैंड राइटिंग सही रखो। लिखो। पैराग्राफ चेंज नहीं किया तुमने? ये कहाँ, अच्छा ये दोनों है ना, ठीक है ठीक है, लिखो। ठीक। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 9, 2 क्लॉज 9 है ना? नहीं 2 क्लॉज 9, हाँ बिनामी ट्रांजेक्शन 2 क्लॉज 9 ही है। लिखो लिखो जल्दी लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर ये है तुम्हारा? अच्छा सेकंड क्लास बुक मिल गई आपको? जल्दी बुक ले लो, है ना, ठीक। ये कहाँ, मंगल बाजार से खरीदे हो रजिस्टर? अच्छा रजिस्टर खरीदो, अच्छा रजिस्टर खरीदो। हैं, अच्छा वहीं से, यहाँ वहाँ सस्ता मिलता है। ये बोला आपके हेड ऑफिस के सामने से खरीदा है। अच्छा वाला खरीदो, बढ़िया वाला। यही राइटिंग प्रैक्टिस को हल्के में मत लेना कभी लाइफ में, ये बहुत जरूरी है। आईसीएसआई ओरल टेस्ट थोड़ी लेता है, वो राइटिंग में लेता है, राइटिंग आपको होना चाहिए ना। और देखना तुम्हारा लिखते लिखते याद हो जाएगा तुम लोगों को। जिन लोगों के पास बुक नहीं है ना, तो नहीं है, बस यही बोल रहा था। मिल जाएगी मिल जाएगी, आज मैं बोलूंगा। एक बार फिर से हैंड रेज कर दो तो कितने बच्चों के पास बुक नहीं, किसको बुक नहीं मिली है ग्रुप 2 में ना? ग्रुप 1 की बुक मिल गई है ना सबको? ठीक, ग्रुप 1 की बुक है, वो भी खत्म पे ही है, वो वहीं पे तो रखी हुई है, मैं एक बार देखता हूँ बुक बचा है कि नहीं वहाँ। ग्रुप 1 की कुछ बुक्स बची हुई हैं, आधा से भी कम बचा है अभी। तो जो बच्चा बोथ ग्रुप में, ग्रुप 1 वाला तो लेके खत्म करो, नहीं तो ये भी बुक निकल जाएगी यहाँ से। चलिए हटाऊं, हो गया? टाइम लगेगा अभी। चलो लिखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लिखो। एक पेज तो क्रॉस करेगा, कर गया ना? तो इससे पता चलता है कि लिखना उतना भी मुश्किल काम नहीं है। बस आपका ना वो जजमेंट बढ़िया होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। नहीं समझे? जैसे कुछ बच्चे क्या लिख जाते हैं, इररिलेवेंट, तो वो बेकार हो जाता है। इररिलेवेंट नहीं लिखना है, जो भी लिखना है रिलेवेंट लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन ज़्यादा लिखना है। एक दो बच्चे इस क्लास में फिटनेस फ्रीक हैं, मुझे उनसे थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना।
आप उतारते रहो, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ। फिटनेस फ्रीक का मतलब है कि उनका क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहना, और क्या बोलते हैं, डिवोटेड रहना। मैं डिवोटेड नहीं रह पाता हूँ। मैंने अपने घर के ऊपर जिम भी लगाया हुआ है, जिम ट्रेनर भी मेरा पर्सनल है, पर जिम ट्रेनर को भी डांट के भगा देता हूँ, और मैं कुछ नहीं करता, लेकिन करना पड़ेगा। कुछ लोगों से मोटिवेशन चाहिए कि वो लोग कैसे करते हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, चाहे और चीज़ रुक जाए पर वो जिम जरूर जाते हैं, और ऐसा मोटिवेशन मेरे अंदर नहीं बन पाता। अगर ऐसे बन जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरा जिम ट्रेनर हमेशा तुम उतार रहे हो ना, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ, वो हमेशा मुझे बोलता है, सर हेल्थ ही सबसे ऊपर है, हेल्थ इज अबव वेल्थ। तो बोलता है आपने जितना कर लिया बहुत कर लिया, अब हेल्थ पे ध्यान दीजिए। लेकिन जब तक बोलता है तब तक मेरा खून गर्म रहता है, और जहाँ गया कि बस कहता हूँ आज एक लास्ट बार गोलगप्पे खा लेता हूँ, तो लास्ट कभी ख़त्म नहीं होता है, मालूम है आपको। काश कोई ऐसा चीज़ होता जिसको खा के हम पतले हो जाते। सैलेड, वो अच्छा भी लगना चाहिए, दिक्कत ये है। अच्छा सैलेड खाता हूँ मैं, लेकिन मेरा तुरंत भूख लग जाता है, फिर दिक्कत ये है। हाँ फ्रूट्स कितना खाऊंगा मैं, आदमी हूँ, कोई जंतु थोड़ी हूँ। अच्छा सबसे अजीब बात है, इस दुनिया में टेस्टी चीज़ें वही हैं जो हेल्थ के लिए ख़राब हैं, दिक्कत वो है। ओट्स ना, अरे बाप रे बाप, ओट्स तो मुझे ऐसा लगता है ना कि गाय को सानी लगा दिया गया हो। कोई बना के दे दे तो आदमी खा भी ले, अकेले से मन नहीं करता है। मैं रात में, कल भूख लग गया मुझे, मैं रात में 2 डब्बा बिस्किट खा गया, वो भी मैरी गोल्ड खाया, लेकिन उसमें तो मैदा ही मैदा है। मैरी गोल्ड, वो एक मैरी गोल्ड बताता है, वो लोग कौन तो वाला बताता है, एक और क्या तो बोलता है, हाँ एक बताता है वो लोग कि ये वाला मैरी गोल्ड खाइए, ये वाला, लेकिन वो मुझे पसंद ही नहीं आता। वो ओट्स वाला भी होता है बिस्किट, हम कहे यार ओट्स वाला बिस्किट खाए तो फिर बिस्किट किस बात का। कुछ करना पड़ेगा मुझे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम्म। अभी मैं आपको बुला के पूछूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। अच्छा कुछ लोग नेचुरली पतले हैं, वो बेचारा कह रहा है मेरा कुछ, हमने कुछ नहीं किया भाई, हम ऐसे ही हैं। अच्छा सबसे अजीब बात है, पतले लोग ऐसा मत समझना कम खाते हैं, वो 20-50 रोटी तो अकेले खा जाते हैं। मोटे लोग तो बदनाम होते हैं सिर्फ कि वो ज़्यादा खाते हैं, पर वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, खाते ज़्यादातर पतले वाले हैं। ये देखो ये पतली है, देखो अभी ब्रेक में देखना तुम, अपना भी टिफिन खाएगी, दूसरे का भी खाएगी, और बदनाम हम लोग हो जाते हैं, अब बाहर का भी खाते हैं। अच्छा पतले लोग कितने अच्छे होते हैं ना, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब कुछ भी खाओ, मोमोज खाओ, ये खाओ वो खाओ, एक हम लोग के लिए पानी भी लग जाता है कि नहीं। ये कहानी। कितने लोग जिम जाते हो क्लास में, तुमने जाते हो पीछे, सबसे पीछे पे जाते हो जिम, चलो अच्छी बात। अब बताइए, मैंने जिम अपने घर के ऊपर एक अलग से बनाया हुआ है, प्रॉपर मेरा पर्सनल जिम है, लेकिन हालात देखिए, मैं कभी नहीं करता हूँ। स्टूडेंट के लिए खोल दूँ हैं, उसके बाद मेरा बच्चा ऐसा मामला क्लास छोड़ उधर लटका हुआ है हाँ। तुम लोग मुझे ना थोड़ा चिढ़ा दिया करो, जैसे क्लास में आते क्या है पेट वेट दिख रहा है, इससे क्या हो दिल पे बात लग जाएगी। अच्छा आज है, उसके बाद देखना। हम्म। कुछ खाने से अगर आदमी पतला हो जाता तो सबसे पहले अनंत अंबानी नहीं होता क्या। अनंत अंबानी के पास इतना पैसा है, दिक्कत ये मेहनत करना पड़ता है, और वो मेरे से होगा नहीं, पर करूँगा, होगा सब। कोई मोटिवेशन बनेगा तब ना, जिद होनी चाहिए, जिद के लिए कोई रीज़न होना चाहिए, रीज़न तो, हाँ कोई एक रीज़न बने ना तब मज़ा आए। ये लिख लिया इतना, हटाओ इसको, जल्दी करो जल्दी करो। सच पूछिए जो थर्ड पॉइंट है वही एक्सेप्शन है, हो गया ना। नहीं कंक्लूजन भी लिखवा देता हूँ, लिख लिया कंक्लूजन, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर भी। ए पॉइंट हो गया, जल्दी बताओ, मैं हटा रहा हूँ फिर इसको, बी सी डी पे पहुँचा रहा हूँ, हो गया ए, हो गया ना। रुको इसको लिखने दो, कहाँ तक लिखे, लिखो लिखो जल्दी लिखो। अब देखिए इसी में कुछ बच्चे पहले लिख ले रहे हैं, कुछ बच्चा लेट लिख रहा है, पर ये अच्छी बात नहीं, जो बच्चा पहले लिख लिया उस स्टैंडर्ड को आपको मैच करना है। आप समझो इस बात को, 3 घंटे में बहुत लिखना पड़ता है,
एनकेज राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का ये भी तो ऑब्जेक्टिव है कि आपका स्पीड बढ़वाया जाए। आप बीच में बात कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है बात में, है ना। हटाऊं? चलो अब बी सी डी भी लिखना है ना। बी सी डी 4 तरीके का है ना, ए बी सी डी, ये है ना बी सी डी। जो बच्चा इंडायरेक्ट टेस्ट पढ़ा हुआ है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, है ना बी सी डी। कस्टम का रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? कर रहे हो ना, कभी भी टेस्ट हो सकता है। पर कस्टम बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन जो भी बच्चा पढ़ा मज़ा आया, अच्छा लगा कस्टम। 5 चैप्टर है, अच्छे से हो गया। कुछ क्वेश्चंस और भी मैं इधर उधर से लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ना। बहुत क्वेश्चन। क्या बोल रही है? क्या है? बीसीडी लिखने दो सबको, कोई बच्चा नहीं लिख पाया? अच्छा, तुम लोग का ब्रेक का टाइम नज़दीक आ रहा है क्या? मैं टिफिन के अंदर से खाना पुकारने लगा होगा, जल्दी खा लो, मुझे टाइम हो गया, है ना। नहीं, मैं मेरा भी खाना है, उसमें 2-3 आम आया होगा अभी। मैं आम बहुत खाता हूँ, मैं आम नहीं छोड़ सकता मैं। अरे आम नेचुरल है यार, क्या बात करते हो? है, असर हो रहा है? नहीं, मैंने सुना है आम तो जो नेचुरल है वो तो खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो नहीं फैट बढ़ता ना। हाँ देखो, यही ऐसे लोग हैं जो मुझे बर्बाद करते हैं। क्या बोला था, जहर था, नेचुरल से कुछ नहीं होता, 10-20 आम खाओ। अच्छा, जिनका पेट कम हो उसके लिए है, आम से भी कुछ नहीं ना। तुम तो रहने दो, सब मुंह माया ना, खाना चाहिए ना, बस। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, 10 लोग बोलते हैं मत खाओ, एक भी बोल देता है ना, अरे खाओ सर, जिंदा क्यों हो? बस कहा छोड़ो यार अब, है ना, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। नहीं, चलिए हटा रहा हूं। अब मैं मुझे कंक्लूजन लिखवाना ना, चलो जल्दी लिखवा, जल्दी करो। जल्दी लिखो, बी सी डी स्पीड में। हम्म अब कंक्लूजन थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, तुम लोग इतने हल्के भी मत रहो। जो तुम लोग को लिखवाता हूँ ना, वो तो ऐसा लिखवाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चा को कुछ नहीं आ रहा तो कम से कम लिख दे, लेकिन थोड़ा अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अरे वो कूड़ा वाला है, ऐसे तो क्लास ही साफ हो जाएगा। का फ्रॉम ए सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी गॉट, वी आर इक्वल टू कूड़ा है, कूड़ा कचरा है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हम्म लिखिए, अब कंक्लूजन लिखना ना, लिखो कंक्लूजन लिखो, लिखिए कंक्लूजन लिखिए, लिखिए एज द ट्रांजेक्शन, एज द ट्रांजेक्शन, एज द ट्रांजेक्शन comes under, comes under exception, comes under exception, that is I dot e, that is, that is, that is, ये वाला लाइन लिखना आपको, एक्सेप्शन बताना पड़ेगा ना। दैट इज, ये लिखिए एनी पर्सन, थर्ड, थर्ड लिख के ये वाला एनी पर्सन लिखा। ये थर्ड एक्सेप्शन बताना पड़ेगा ना कि ये वाला एक्सेप्शन है, लिखा दैट इज, ये वाला लिखो।
लिख दिया? बताइए, नोन सोर्स सब वर्ड है इसमें, है ना? क्वेश्चन सीधा किसको, एक्सेप्शन को देख के बनाया गया। लिख दिया? पूरा लिख दिया? हाँ, उसके बाद कॉमा। ये जितना लिखा था इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए था। ये जितना भी लिखा था किसमें था? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था ना इतना। ये थर्ड नंबर जो लिखा वो इन्वर्टेड कॉमा में, ये बताना था कि हमने ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी लिखना है। ठीक है, लिख दिया? उसके बाद लिखिए कॉमा, द गवर्नमेंट एक्शन इन दिस केस, the government action in this case is not justified, is not justified, is not justified। बस यही था आंसर। अब अगर ये 5 मार्क्स का था तो पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा इतना लिखने के बाद। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हो गया एग्जैक्टली KHATAM खत्म। अगला चैप्टर कौन आ रहा है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, है ना? तो चलिए अब ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर CMSL स्टार्ट करेंगे ना, सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, योर ब्रेक स्टार्ट्स नाउ।